हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र नक्षत्रों में 11वें नंबर का नक्षत्र माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो एरिया होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक सिंह राशि में आता है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं जो पूरे के पूरे सिंह राशि में आते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में ये देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पहले आने वाले लाल रंग को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का अर्थ माना जाता है। और जो लाल रंग है वो अपने आप में ही शुभता और कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो इस नक्षत्र के माध्यम से लाल रंगों को शुभताओं, कामनाओं, मांगलिक कार्यों, विवाह आदि कामों के साथ इसकी विशेषता जो है वो जोड़ी जाती है। और लाल रंग को जब भी किसी की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तो उसको लाल जोड़ा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि लाल रंग को शुभता का प्रतीक माना जाता है। और इसी नक्षत्र में, क्योंकि अपने आप में ही शुभता को दर्शाता है, तो इस नक्षत्र में जब भी ये नक्षत्र आता है तो विवाह आदि मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में किए जाते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्रतीक माना जाता है, यानी कि दिन में जब हम आराम करने वाली जो चारपाई होती है उसके आगे की जो 2 टांगे होती हैं वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। ये जो 2 टांगे होती हैं वो आराम करने की फर्स्ट स्टेज को दर्शाती है, यानी कि जब भी आप आराम करते हो तो आप तन और मन दोनों तरीके से आराम की अवस्था में होते हो, गहन अवस्था में होते हो। इसीलिए ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो फर्स्ट स्टेज दर्शाती है आपके विश्राम करने की। और जब आप विश्राम करके उठते हो और उसके जो विश्राम करके उठते हो और उसके बाद जब होता है तो आपका तन जो होता है वो विश्राम की अवस्था में होता है, लेकिन आपका जो मन होता है वो गहन चिंतन में होता है। तो इसके जो बाद की जो 2 टांगे होती हैं वो अगले चरण को दर्शाती हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जैसे इसका प्रतीक है, तो ये जो नक्षत्र होता है वो आराम, यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो आराम चाहने वाले होते हैं। इनको बहुत बहुत ये शिथिल स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपना काम बहुत धीरे धीरे करने की इनको आदत होती है। किसी काम को करने की इनमें कोई जल्दी नहीं होती है। मतलब इनके काम करने की स्पीड इतनी कम होती है कि सामने वाले को भी इनके काम को देखकर कई बार गुस्सा आ जाता है। तो ये जो लोग होते हैं वो भीड़ में भी अपने लिए आराम करने की अवस्था को ढूंढते रहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको आराम करने का भरपूर मौका मिले। तो ये जो नक्षत्र वाले लोग होते हैं वो काफ़ी आलसी स्वभाव के माने जाते हैं। और आदित्यों में से आने वाले भग को इस नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। भग जो देवता होते हैं वो अपने आप में ही ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और भोग विलास, ये इन सब विशेषताओं को दर्शाता है। इसीलिए जो ऐसे लोग होते हैं इनको अपनी लाइफ में हर तरीके की इनको लग्जरी लाइफ चाहिए, हर तरीके के भौतिक साधन इनके पास होने चाहिए ताकि इनको अपने आप में ही जो होता है वो आराम करने का मौका मिले। और ये अपने लिए प्रोफेशन भी ऐसा ही चुनते हैं जिसमें इनको कम से कम शारीरिक जो परिश्रम हो वो कम करना पड़े। इस नक्षत्र का जो स्वामी माना जाता है वो शुक्र का माना जाता है। और शुक्र जो होते हैं वो शुक्र भी अपने आप में ही ऐश्वर्य को दर्शाता है, भोग विलास को दर्शाता है। शुक्र का जो मतलब होता है वो होता है सुख। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सुख सुविधाएं चाहने वाले होते हैं। शुक्र जो यहाँ पे होता है इस नक्षत्र में, शुक्र का प्रभाव होने से ऐसे लोग जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं। इन लोगों के लिए जो होता है प्रेम का स्थान जो होता है इनकी लाइफ में सर्वोपरि होता है। और ये इसीलिए इनको शांति बहुत पसंद होती है। ये किसी भी लड़ाई झगड़ा में इनको पड़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है। और मान लो कभी ये किसी झगड़े में पड़ भी जाते हैं तो ये कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं ताकि आराम से जो होता है वो बातचीत से जो होता है इनका समाधान निकल जाए। लड़ाई झगड़े करने में इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और ये लोग ईमानदार भी होते हैं। अगर इनको कोई भी काम दे दिया जाए, कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वो इसको चाहे भले धीरे धीरे तरीके से निभाए, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। ये जो लोग होते हैं वो इनकी जो दोस्ती होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और शुक्र जो होता है इस नक्षत्र पर प्रभाव होता है, इसीलिए जो होता है ये इनका समाज में इनका जो दायरा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और शुक्र की वजह से जो इनकी पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। दिखने में ये बहुत अच्छे होते हैं, इनकी फिजिक जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, एक्सप्रेसिव आइज होती हैं। और इसी वजह से जो होती हैं इनके जो लड़कियां जो होती हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। लोग जो होते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं।
और शुक्र की वजह से जो होता है ये काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं, इसीलिए जो कोमल हृदय के आप इनको समझ सकते हैं। इनको ज़्यादा किसी भी चीज़ में ज़्यादा आर्गुमेंट करने की आदत नहीं होती, ये बस अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। इनको यानी कि अपनी लग्जरी लाइफ मिल जाए तो बस ये उसी में खुश रहते हैं। और शुक्र का इनकी कुंडली में अच्छा होता है तो इसीलिए इनको हर तरीके की सुख सुविधाएं मिलती हैं। इनको हर तरीके की धन की इनके पास कभी कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि शुक्र को जो माना जाता है वो लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, तो इसीलिए ऐसे लोगों के पास धन की भी कभी कोई कमी नहीं होती है। और ये यहाँ पे जो शुक्र होता है तो ये अपनी भावनाएं जो होते हैं वो कई बार अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इस नक्षत्र में जो होती है वो सिंह राशि आती है, और सिंह राशि जो होते हैं वो अपने आप में ही थोड़ा क्रूर राशि मानी जाती है। और सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, तो सूर्य की वजह से सूर्य जो होता है वो आपकी मानसिक शक्ति या आपकी जो शारीरिक शक्ति को भी दर्शाता है। यहाँ पे शुक्र जो होता है ऊर्जा का प्रतीक होता है। और शुक्र जो इस राशि में का प्रभाव होने की वजह से ये जो लोग होते हैं इनमें शुक्र जब कुंडली में वैसे भी जब ज़्यादा लीड करने लगता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आत्म केंद्रित होने लग जाते हैं, यानी कि इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। क्योंकि सूर्य जब भी कुंडली में अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं जो होता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट को कई बार लोग जो होते हैं वो इनकी ईगो भी समझ लेते हैं, इनके बारे में कई बार बहुत गलत भी समझ लेते हैं। तो सूर्य जो होता है तो इनको यहाँ पे मान सम्मान भी दिलाता है, इनको यश भी दिलाता है, कृति भी दिलाता है, और इनके पास प्रॉस्पेरिटी भी काफ़ी होती है। इनका लक जो होता है वो काफ़ी साथ देता है इनका। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव इनके कुंडली में ज़्यादा होता है, इसीलिए ये जो लोग होते हैं ये बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सूर्य की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है। और सूर्य और शुक्र क्योंकि दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, तो सूर्य एक तरफ इनको अध्यात्म की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, सूर्य जो होता है इनको अलग रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है। वहीं जो शुक्र होता है, जब सूर्य होता है तो वो अध्यात्म की तरफ ले जाता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है ऐसा इंसान। लेकिन जब शुक्र होता है तो शुक्र जो है वो दूसरी तरफ यानी कि भोग विलास की प्रकृति में लेके जाता है। सूर्य एक तरफ इनको जो होता है यानी कि सूर्य जब भी होता है तो ऐसे लोगों में इंट्रोस्पेक्शन की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि आत्मनिरीक्षण, अपने आप को जानने में। सूर्य हमेशा ये बताता है कि आप क्या हो, इस पृथ्वी में आपका जन्म क्यों हुआ है और आप आगे क्या करोगे, आप हो कौन, अपनी पहचान दिलाने में, यानी कि आपको खुद को जानने के लिए सूर्य कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो सूर्य इनको ये बताने की कोशिश करता है। वहीं शुक्र जो होता है वो इस सब से अपना ध्यान हटा करके इनको भौतिक चीज़ों की तरफ ले जाना चाहता है, यानी कि लग्जरी लाइफ के मोह माया में इनको जकड़ता रहता है। तो सूर्य और शुक्र की वजह से कई बार सूर्य की वजह से इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी अग्रेशन वाला जो पार्ट होता है वो देखने को मिलता है, और शुक्र की वजह से ये लोग सेंसिटिव भी होते हैं। तो सूर्य और शुक्र में आपसी जो सामंजस्य है, तालमेल है, वो नहीं है, जिसकी वजह से इनका नेचर भी आपको बहुत अलग देखने के लिए मिलेगा। कई कई बार इनको इनका सॉफ्ट नेचर देखने को मिलता है, और कई बार सूर्य की वजह से इनका अग्रेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से ऐसे लोगों को हम एक तरह से डुअल पर्सनैलिटी भी बोल सकते हैं, यानी कि ये कभी कुछ और होते हैं और कभी कुछ और होते हैं, तो इसीलिए इनको समझ पाना थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। शुक्र की वजह से जो इनका होता है इनका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा होता है, और इनको धन की कोई भी कमी नहीं होती है। इनके पास सुख सुविधाएं, वाहन जो होते हैं जितने भी इनके पास, वो सब कुछ देखते मिलते गए हैं। और इनके लिए इस शुक्र की वजह से इनको कई बार फॉरेन ट्रैवल करने का भी काफ़ी मौके मिलते रहते हैं। शुक्र की वजह से इनका प्रोफेशन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इसीलिए बिजनेस में ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जैसे मीडिया में ये लोग जा सकते हैं क्योंकि इनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है, और ये अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं जनता के साथ, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से दर्शा पाते हैं, और समाज में भी इनकी जो छवि होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए मीडिया के फील्ड में भी जा सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में जा सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, कोई भी होटल में काम कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर सकते हैं, तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और एक बात ये भी देखी गई है कि क्योंकि ये अपनी सुख सुविधाओं का काफ़ी ख्याल रखते हैं, अगर अगर कोई उसमें मतलब
कोई भी अगर इनको परेशान करे या उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करे तो तब इनका आपको वो रूप देखने को मिलेगा जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। तब ये थोड़ा बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, यानी कि इनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी अलग होता है और आपको हर्ट भी कर सकता है। तो इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी इनको संभल के रहना चाहिए, अपने नेचर पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। और इस नक्षत्र का जो प्रथम चरण होता है, इस नक्षत्र के जो प्रथम चरण का स्वामी होता है वो सूर्य को माना जाता है। और प्रथम चरण में जन्म होने की वजह से ये लोग काफ़ी लकी भी होते हैं। इनके पास धन दौलत प्रतिष्ठा की कभी कोई कमी नहीं होती है। सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा भी होना चाहिए, तो पहले आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति पर ध्यान दें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य यानी सूर्य की जो अपनी राशि होती है वो सिंह राशि होती है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हो और सूर्य वहाँ पे हो, तो मान लो आपका जो सूर्य है वो सिंह राशि में है। और सूर्य की जो उच्च की राशि मानी जाती है वो मेष राशि मानी जाती है, यहाँ जहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा हो। अगर फर्स्ट नंबर में आपका सूर्य है तो यानी कि मेष राशि में है, उच्च का है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे अद्भुत परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। और धनु राशि में भी सूर्य के काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्य की स्थिति अगर आपके कुंडली में अच्छी होगी तो डेफिनेटली ये आपकी कुंडली में एक बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाता है। और प्रथम चरण के लिए जब भी सूर्य की दशा आएगी तो सूर्य की दशा आपके लिए काफ़ी मान सम्मान देने वाली होती है, पद प्रतिष्ठा देने वाली होती है। मंगल की दशा में आपका भाग्योदय होता है। जब भी मंगल की दशा आपकी लाइफ में आती है, महादशा, मंगल की जब महादशा आती है तो वो टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। या कई बार आपकी अगर किसी दूसरे ग्रह की महादशा चल रही होती है तो जब भी उसमें सूर्य की या मंगल की अंतर्दशा आती है तो वो आपके लिए काफ़ी लकी पीरियड होता है, यानी कि एक तरह गोल्डन टाइम भी होता है। तो उस टाइम में आपको धन भी काफ़ी मिलता है, आपकी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी रहती है, आपका कैरियर भी बहुत अच्छा होता है। दूसरे चरण का जो स्वामी माना जाता है वो बुध को माना जाता है, यानी कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो द्वितीय चरण होता है उसका स्वामी बुध होता है। तो बुध की स्थिति भी आप अपनी कुंडली में देखिए। बुध की जो अपनी राशि होती है वो मिथुन राशि और कन्या राशि होती है, यानी कि जहाँ पे 3 नंबर और 6 नंबर लिखा हो और बुध वहाँ पे हो तो यानी कि आपका जो बुध है वो अच्छा है। और बुध की जो उच्च की राशि मानी जाती है वो कन्या राशि मानी जाती है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हो। तो बुध आपकी कुंडली में अच्छा होता है तो ये भी एक राजयोग माना जाता है। और जब भी सूर्य की दशा आएगी तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। मंगल की दशा में आपका भाग्योदय होगा और बुध की दशा जब आएगी तो आपको बहुत सारा धन मिलेगा, यानी कि अगर बुध भी आपकी कुंडली में अच्छा हुआ और बुध की महादशा जब भी आए तो वो आपको धन देने वाली महादशा होगी। या किसी भी ग्रह की अंतरदशा में जब भी मंगल की अंतरदशा आए या सूर्य की अंतरदशा आए या बुध की अंतरदशा आए तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तीसरे चरण का जो स्वामी माना जाता है वो शुक्र को माना जाता है और शुक्र का इस नक्षत्र पे वैसे ही प्रभाव होता है। तो शुक्र की स्थिति भी आप अपनी कुंडली में देखिए कि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में है क्या। शुक्र जो होता है वो उच्च का होता है मीन राशि में, यानी कि जहाँ पे 12 नंबर लिखा हो और शुक्र वहाँ पे स्थित हो तो आपका शुक्र उच्च की स्थिति में है। और शुक्र की जो अपनी राशि मानी जाती है वो वृषभ और तुला राशि मानी जाती है, जहाँ पे 2 और 7 नंबर लिखा हो और वहाँ पे आपका शुक्र हो तो शुक्र यानी कि आपकी अपनी राशि क्या है, तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। शुक्र की महादशा या मंगल की महादशा, सूर्य की महादशा जब भी आएगी तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बेनिफिट देने वाली होगी। बुध की महादशा में भी आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। चौथी चरण का स्वामी यहाँ पे थोड़ा अनलकी कह सकते हैं आप एक तरह से, कि यहाँ पे मंगल को माना जाता है, लेकिन अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो काफ़ी चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ती हैं, यानी कि जो स्ट्रगल वगैरह होगा वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। मंगल की स्थिति भी देखिए आप अपनी कुंडली में। मंगल जो अपनी राशि का होता है, मंगल की जो अपनी राशि होती है वो मेष और वृश्चिक राशि होती है, यानी कि जहाँ पे 1 और 8 नंबर हो और वहाँ पे आपकी मेष राशि हो, वो सॉरी मंगल हो तो मंगल आपकी अपनी राशि का हुआ। और अगर जहाँ पे 10 नंबर हो वहाँ पे मंगल हो तो मंगल की वो उच्च राशि होती है, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो अच्छा माना जाता है। वरना इस कुंडली में जो होती है अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती तो इनकी आयु भी यहाँ पे कम देखी गई है, उतनी इनकी लंबी आयु होती नहीं है फिर। तो अगर मंगल की स्थिति सही है तो सब कुछ डरने वाली यहाँ पे बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। और जब भी मंगल की दशा और सूर्य की दशा आएगी तो वो आपके लिए विशेष लाभदायक होगी।
तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।